नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो वित्तीय साक्षरता की क्विज चल रही थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसके अंदर हमने कुछ जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में उनसे रिलेटेड ही हमने क्विज की थी। उसके अंदर हमने जीडीपी से रिलेटेड प्रश्न देख लिए थे और मुद्रास्फीति से रिलेटेड देख लिए थे। इसके अलावा आज हम एक आरबीआई, ठीक है, इसके अलावा जो नियामक संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड, और इसके अलावा आरबीआई नियामक संस्था हो जाएगी, दो सेबी और फ्रीडा, ठीक है, इनसे रिलेटेड। और कुछ इसमें 4-5 कुछ पर्सनालिटीज़ हैं अच्छी, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। रिया, शुभम, सोम, गौरव, नंदिनी, पूर्वा और जितने भी हैं, आसिफ है और नए भी हैं आजकल, ज्ञानलाल, इसके अलावा और भी जितने हैं साथी, सभी को गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखें आज की क्विज का पहला प्रश्न, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण, आपको ध्यान रखें यही नाम आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे PFRDA, फ्रीडा है, और इसका जो पूरा नाम है पेंशन फंड और नियामक एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आर का मतलब नियामक होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आर का मतलब आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं क्या नाम है, नियामक की मीनिंग बतानी है, ठीक है। तो ये है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, इन पर आपको विचार करना है। यह है संसद के ये आपके सिलेबस में है ये टॉपिक, इसलिए मैं इससे रिलेटेड प्रश्न करा रहा हूँ। यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के व्यवस्थित विकास को विनियमित और बढ़ावा देना है। अब इसमें से जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो है दोनों ए और दो। तो आपको ये ध्यान रखें, जो फ्रीडा है जो आपके सिलेबस में, उसका मेन कार्य है संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिकरण प्राधिकरण, और इसका उद्देश्य है जो NPS जो पेंशन सिस्टम चलता है, ये बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होता है NPS, ठीक है, नेशनल पेंशन प्रणाली होती है ये। और के इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो लास्ट में रिटायरमेंट होता है 60 साल में, उस समय उसको जितना भी पैसे देना होता है वो दे देती है सरकार, और उसके बाद में कोई किसी प्रकार की कोई आगे पेंशन भविष्य में देने की कोई घोषणा नहीं होती है, ठीक है। के व्यवस्थित विकास को विनियमित एवं बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित करता है। तो ये दोनों इसके कार्य हैं। अगला जो प्रश्न है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, ठीक है, ने को बीमा पॉलिसी के साथ जोड़ना है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, बीमा नियामक अभी जो पढ़ा है हमने वही है ये फ्रीडा, लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक तो बीमा है विकास प्राधिकरण IRDA बोल दो, चाहे इसे फ्रीडा बोल दो, ठीक है, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है कि साथ पॉलिसी में जोड़ा गया है। तो ये आप देखो आजकल सबसे ज़्यादा आपको पता है किसका उपयोग होता है, आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में है? IRDAI, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, तो इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका समय नहीं लेते हुए मैं स्पीड से कर रहा हूँ थोड़ा सा। IRDAI के बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? देखो इसके अंदर टोटल सदस्य होते हैं बेटा 10। इसके अंदर 5 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं पूर्णकालीन, ठीक है। इसका मतलब होता है ये तो होते हैं बेटा स्थायी सदस्य, और 5 होते हैं अंशकालीन, मतलब अपूर्ण सदस्य, जिनको हम समय के अनुसार चेंज करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, IRD का अध्यक्ष कौन है? इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी अध्यक्ष इसका जो अध्यक्ष है वो है सुभाष सिंह खूंटिया। अगला है, पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, ये वही है PRDA,
PFRDA फ्रेडा किसके द्वारा अधिकृत है? तो ये है वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिकृत। अगला जो प्रश्न है, PFRD निम्नलिखित में से किस एजेंसी की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है? तो ये किससे के लिए अनुमति के लिए जिम्मेदार है? वो है पेंशन फंड प्रबंधक, संरक्षक, NPS ट्रस्टी और इसके अलावा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ये सभी उपरोक्त सभी आंसर। अगला है PFRD ने पेंशन फंड मैनेजरों PFM के कार्यों की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट की घोषणा की है? तो ये ट्रस्ट का ध्यान रखना है आपको, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 में ये घोषणा की गई है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय वर्ष 2003-04 में अपने नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS, ध्यान रखना, नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये कब की बात है? 2003-04 की बात है, ठीक है। तो ये जो बन गया है, ये बन गया है तमिलनाडु। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते NPS होता है एक और एक होता है OPS, ठीक है। इसका मतलब ये है कि NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम, ये होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। बेहतर होती है बेटा ओल्ड पेंशन स्कीम। कैसे? इसमें देखो क्या होता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद में आपको पैसे मिल गया, उसके बाद आपको एक साथ दे देती है वो रुपए। जैसे आपको सीधे रिटायरमेंट पे दे दिया उसने 50 लाख रुपए, ठीक है। तो अब आप 50 लाख रुपए 60 साल की उम्र में, उसके बाद में आपके कार्य खत्म, आपको फिर कोई रुपए नहीं देती है सरकार। इस OPS में क्या होता है, पेंशन के रूप में पैसे आता है, जो पेंशन बनती है आपकी, जैसे आपकी 20,000 रुपये बन गई तो फिर 20-20 हज़ार रुपये आपकी पेंशन आती रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये जब तक आप जीवित रहते हो तब तक OPS मिलती है, लेकिन NPS में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय आपातकालीन शक्तियों के अधीन PFRDA के संरक्षक हैं? तो इसके जो संरक्षक हैं वो हैं भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं वो बताएं मुझे आप, कौन से नंबर, आपको कौन से नंबर बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है? तो रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होती है NSDL, ध्यान रखेंगे आप। अगला है जो अब ये इसके बाद में अगली है सेबी का स्किल द गेम इन द गेम नियम निम्नलिखित में से किस वित्तीय मध्यवर्तियों में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है म्यूचुअल फंड में। बहुत ही अच्छा है क्योंकि आजकल ये सबसे ज़्यादा इसका ऐड आता है। तो स्किल इन द गेम से रिलेटेड आपको पता है, इनका ऐड देते हैं म्यूचुअल फंड का, ये प्लेयर्स देते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखेंगे म्यूचुअल फंड। अगला है, भारतीय प्रतिभूति विनियोग बोर्ड कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था, आपको पता है इसकी फेमस डेट 1988 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT का स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये की गई थी 1992 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है वो है सेबी का गठन प्रतिभूति 1956 के तहत। ये गलत है, 56 में तो हुआ नहीं। सेबी का गठन विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के निर्देशन में होता है, ये भी गलत है। सेबी द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम और विनियम जारी करने का उद्देश्य निवेशकों की मौद्रिक लाभ पहुंचाना होता है, नहीं। सेबी का उद्देश्य एक निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। ये मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ा रखा है। सेबी, ध्यान रखेंगे आप, पार्ट नंबर 21, उसके अंदर आप इसे अच्छे से देखें। उसके अंदर मैंने सारी 5 नियामक संस्थाओं के बारे में बता रखे हैं, उनके कार्य, उनकी स्थापना, ये चीज़ें उसके अंदर मैंने बता रखी हैं, आप उसे ज़रूर देखें। अगला है, भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने नियामक शक्तियां सौंपी। तो टॉपिक आपको पता है सेबी का चल रहा है, तो ये नियामक शक्ति सौंपी है घोटालों से पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ध्यान रखेंगे आप, सेबी। अगला है, सेबी आवेदकों के अनुसार पैसा खालिस्तान दिन के अंत में वापस किया जाता है। वेरी मोस्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेबी के अनुसार है 60 दिन के अंतराल में। अगला प्रश्न है, यदि इस अवधि के बाद रिफंड में 10 दिन से अधिक की देरी होती है तो सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक कितने ब्याज के साथ पैसा चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है?
तो वो होता है 15% ब्याज के साथ। अगला प्रश्न है, सेबी का गठन खालिस्तान की मोस्ट, ध्यान लगा ले आप, सेबी का गठन खालिस्तान की सिफारिश पर किया गया, उस कमेटी का नाम बताना है। तो वो कमेटी है पटेल समिति। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अजय त्यागी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष खालिस्तान की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ध्यान रखें, ये नियुक्त किए जाते हैं 5 साल के लिए, 5 वर्ष, और सरकार के ऊपर डिपेंड होता है बेटा इनका कार्यकाल बढ़ाना घटाना, ये चीज़ें। अगला है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के पास किसी कंपनी के प्रमोटरों द्वारा धन संसाधनों, बैंक ऋणों के हेरफेर से संबंधित मामलों के लिए एक विभाग है। उस विभाग का नाम क्या है? तो उस जो विभाग का नाम है वो है वित्तीय निगम एवं जांच विभाग। ठीक है। और आपका जो क्विज जो कल का टेस्ट होगा वो 8 बजे 8 AM पर ही जारी होगा, और इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मैं आपको अभी इसी के अंदर सेंड कर दूंगा, उसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर अपने प्रश्नों को लिखना है, जैसे ए लिखा है और ए के साथ में इस प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे आप साथ में। ठीक है। ये लिखने के बाद और फिर आप अपनी एक कंप्लीट PDF सेंड करेंगे आप टेलीग्राम पे, नाम लिखेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, ये जगह थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अगला जो प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने खालिस्तान को कड़ा करने के लिए नियमों की घोषणा की है। तो वो किसको कठिन कर रहे हैं? वो है एल्गोरिथम ट्रेंडिंग को अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा कठोर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का एक कार्य है? ध्यान रखें, इसका जो मेन कार्य है वो है स्टॉक एक्सचेंजों की ऑडिट पूछताछ करना, किसी कंपनी को संभालने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें, व्यापारी दलालों और शेयर दलालों के कामकाज पर नियंत्रण रखें। उपरोक्त सभी, डी आंसर। ये ध्यान रखें, सेबी के मुख्य कार्य हैं जो आपको ध्यान रखने, ABC, एक्सचेंजों की ऑडिट, कंपनी को संभालने के लिए प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, दलालों और शेयर दलालों के कामकाज पर नियंत्रण, ये सारे कार्य उसके होते हैं। अगला है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय अधिनियम का पारित हुआ था, वो हुआ था 30 जनवरी 1992 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो उद्देश्य नहीं है वो है एक मंच बनाना और व्यवसायों को बढ़ावा देना, ये काम उसका नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण नाम क्या है? तो आर्थिक संदर्भ में इसका जो पूरा नाम है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। काफ़ी स्टूडेंट अच्छे जवाब दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बस ये है कि कल को जो आप कोशिश करें, पूरी जितनी भी मैंने अब तक जितनी भी वीडियो जितनी भी पार्ट बना दिए हैं उन सबको बारीकी से देख करके आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, निश्चित रूप से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ बुक के भी मैं अब अगली जो वीडियो जो है उसके अंदर मैं बुक के जितने भी प्रश्न हैं सबको एक में समेकित कर दूंगा। ठीक है। और अब आपकी G20 बचा हुआ है, जिसको शायद मैं सोच रहा हूँ कि लाइव पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ G20 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? कमेंट्स करें से तुरंत, जितने भी साथी हैं और लाइव है वो सभी कमेंट्स करें। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, ज़्यादातर का सही है बेटा, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन होता है? अंतिम ऋणदाता होता है RBI। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरों पर दिखने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छपाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? तो आपको पता है नोट छापने की जो मशीन है वो अंग्रेज़ों की सी है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप इंटेलीगियो, ये मतलब इंटेलिजेंट लोग ही करते हैं छापाई, तो इंटेलीगियो। अगला है, RBI की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई? तो ये जो सिफारिश की गई है वो की गई है, वेरी वेरी मोस्ट पर्सन ध्यान रखें, RBI की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई है? रॉयल कमीशन की आधार पर। अगला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले थे मिहिर सेन। ठीक है, कुछ पर्सनालिटी वाले प्रश्न है जो भी आप एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रगान को किसने लिखा? वेरी वेरी मोस्ट पर्सन, राष्ट्रगान को किसने लिखा? जरूर कमेंट्स करें। इसका है, हाँ काफ़ी हद तक सही है सभी का। सोम, रिया, कमेंट्स करें आप जल्दी। पूर्वा और जितने भी साथी हैं, गौरव,
शुभम, सभी साथी, ज्ञानलाल और इसके अलावा आरुष बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कमेंट्स करें इसका तुरंत। ये है, चलो सभी का ज़्यादातर का आंसर ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और अब राष्ट्रगीत है, इसका भी आपसे पूछ सकता है, तो राष्ट्रगीत का कमेंट्स भी करें। और चलो मैं बता देता हूँ, इसका है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगर आ जाएँ तो इसको ऑप्शन में आपको देना है, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और सुबह के लिए आप बिल्कुल 8 बजे आप रेडी रहें। और सभी जितने भी साथी हैं 50% होंगे। और इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखें आप। नेगेटिव होगी, वो भी होगी 1/3। 1/3 का मतलब है आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपका 1 नंबर और कटेगा, ठीक है। इसलिए आप, और आपका जो रिजल्ट होगा वो लगभग शाम तक ही जारी होगा, ध्यान रखें। या फिर समय लग सकता है आपका रिजल्ट को जारी करने में, क्योंकि कोई स्टूडेंट कब भेजता है, कोई कब भेजता है, तो सबका करने के बाद इसका आप रिजल्ट जारी करेंगे। 1/3 नेगेटिव है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।